नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। आरोपी लवकुश से जुड़े हुए निर्माण पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लवकुश की पत्नी के नाम नोटिस जारी किया गया। प्राधिकरण का यह कहना है कि मकान का नक्शा नहीं है। इधर ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी ने पूछताछ की है। आरोपी टिन्नू यादव के भाई का दावा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने फंसा दिया। कुल मिलाकर आरोपियों की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। राम मंदिर में कर्मचारियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। आरोपियों के घर से खजाने मिल रहे हैं। राम भक्तों में आक्रोश है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर की मांग की जा रही है, क्योंकि बात सिर्फ चोरी की नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। ये तीन तस्वीरें सामने आई हैं अयोध्या से। पहली और दूसरी तस्वीर है राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन की, जहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र बार एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ थाने में मौजूद हैं और राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस में शिकायत दे रहे हैं। पुलिस ने वकीलों की शिकायत को लेकर उनको रिसीविंग दे दी है। तो वहीं तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब बार एसोसिएशन के सदस्य एक साथ इकट्ठे हुए और दान की चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन जाने से पहले बार एसोसिएशन के हॉल में एक बैठक करते नजर आए, जिसमें सर्वसम्मति से शिकायत में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम शामिल किए गए। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज का कहना है पूरी गलती गोपाल की ही है, वे राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा है, विपक्ष के नेताओं की शक्ति को जनता ने छीन लिया है, केवल आरोप प्रत्यारोप करना इनका काम रह गया है। वहीं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने पलटवार करते हुए दान चोरी मामले में सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा, ये उन्हीं की नाक के नीचे हुआ है। छोटी मछली को पकड़कर बड़ी मछली को बचाने की कवायद हम महसूस कर सकते हैं। नहीं, फैजाबाद बार एसोसिएशन प्राथमिकी तैयार किए हुए है, तैयार कर लिया है। अभी थोड़ा सा काम बाकी है और एक छोटी सी मीटिंग होगी। राम जन्मभूमि थाना पहुंच करके तहरीर देने के लिए अधिवक्ता संघ अयोध्या के तमाम वकील जाएंगे। किस मुद्दे को लेकर आप लोग तहरीर दे रहे हो? राम जन्मभूमि में हुए तमाम लूट, पहले से चल रहे तमाम उसमें खामियां और इन सारी चीजों को लेकर के उसमें एप्लीकेशन तो अधिवक्ता संघ देगा कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन आज जो तहरीर दी जाएगी वो कुछ लोगों के विरुद्ध दी जाएगी कि इसमें इन लोगों ने पैसे रुपए में घोटाला किया है। किन लोगों के खिलाफ तहरीर लगाई? उसमें पुराने लोग तो 3 जिनका नाम उजागर है, उनके साथ एक आध नाम बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं जी जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि आरती में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं जी जी। जहाँ राम राम विराजमान पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना जी जी। गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की शक्ति को जनता ने छीन लिया है। खाली इतने काम रहेगा, आरोप प्रत्यारोप करें, पोस्टर बनाए, ट्वीट करें, निराधार बयानबाजी करें, बस और है। सीधे कहूंगा योगी जी को कि उनके नाक के नीचे हुआ है और मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने अगर 50 पैसे भी दिए हैं, गरीब आदमी 2 रुपए भी दिए, उसको हक है यह जानने का कि उसकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किसने किया। छोटी मछली को पकड़ करके शार्क को बचाने की कवायद हम महसूस कर सकते हैं।
चंदा चोरी के मामले में सूत्रों के मुताबिक आरोपी अनिल मिश्रा और अविनाश शुक्ला से पूछताछ में नए सुराग हाथ लगे हैं। अनिल मिश्रा ने टिन्नू यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चंदा की गणना करने वाले कर्मी टिन्नू के इशारे पर ही काम करते थे। एसआईटी जल्दी ही आरोपी गोपाल राव से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं आरोपी अविनाश से पूछताछ के बाद एसआईटी की जांच के दायरे में 125 कर्मचारियों की भर्ती भी आ गई है। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों की भर्ती में जमकर रिश्वत ली गई। एक्शन में अयोध्या विकास प्राधिकरण, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, लवकुश मिश्रा के घर बुलडोजर एक्शन, पत्नी को अथॉरिटी ने थमाया नोटिस, जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय। चढ़ावा चोरी मामले में फाइनेंशियल लेन देन के ऑडिट की तैयारी भी जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी 15 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फाइनेंशियल लेन देन के ऑडिट की तैयारी पूरी। 15 जुलाई को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 5 साल के लेन देन का होगा ऑडिट। वहीं चंदा चोरी मामले में आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी जारी है। रेड के दौरान भारी मात्रा में नकदी, जेवर और संपत्तियों के कागजात मिले हैं। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर छापा, करुणेश पांडे के पैतृक घर पर छापा, नकदी, जेवर, संपत्तियों के कागजात मिले। चंदा चोरी मामले में अब तक हुई कार्रवाई के बाद 8 आरोपियों में से 7 की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर 20 लाख रुपए मिले हैं, जबकि $1121 भी मिले हैं। वहीं अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 16.82 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं लवकुश मिश्रा की निशानदेही पर 14.25 लाख रुपए मिले हैं। वहीं टिन्नू यादव की निशानदेही पर 1 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। वहीं मनीष यादव से 2 लाख रुपए मिले हैं। रमाकांत मिश्रा से 7,32,000 रुपए मिले हैं, जबकि करुणेश पांडे से 18,07,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। एक और सरकार के मंत्री चंदा चोरी मामले में कार्रवाई का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष इस नाते परेशान है कि विपक्ष के चाहने वाले लोग फंस रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदा चोरी मामले में सरकार को घेरते हुए कहा, प्रभु श्री राम इनको माफ नहीं करेंगे, बीजेपी सिर्फ कहानी बनाती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात वोट से नहीं बनी वो सांसदों को डरा के धमका के बता रहे हैं। चंदा चोरी मामले का पूरा सच सामने लाने के लिए सरकारी एजेंसियां पुरजोर तरीके से जुटी हैं। सीएम योगी भी इस मामले में बेहद गंभीर हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कर चुके हैं। इस बीच चंदा चोरी को लेकर हर रोज हो रहे नए खुलासों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सोशल मीडिया में आरोपी अविनाश का भाई नोटों का बंडल लहराते हुए भी दिखा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जनता की आस्था पर कड़ा प्रहार है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर चंदा चोरी के आरोपों से ट्रस्ट की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है और पूरा प्रकरण सरकार की साख पर बड़ा सवाल खड़ा किए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस, ट्रस्टी अनिल मिश्रा से पूछताछ। बंद कमरे में अनिल मिश्रा से एसआईटी ने पूछताछ की और ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव से भी पूछताछ की खबर है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से रविवार को ही पूछताछ की गई थी। एसआईटी आरोपी लवकुश और अनुकल्प की नियुक्ति में रोल की पड़ताल की जा रही है। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से मंदिर के एक बंद कमरे में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 1 घंटे से लगातार पूछताछ कर रही है। ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव को कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठाया गया है और ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से रविवार को ही 3 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अब उसे क्रॉस चेक करने के लिए अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ हो रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से संवाददाता शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये पूछताछ अभी भी चल रही है,
बीते रविवार को हमने ये देखा था कि किस तरीके से चंपत राय से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन इस बीच में जिन लोगों पर ये कहा जा रहा था कि उनके घर से बक्सा बरामद किया गया ट्रस्ट का, ऐसे में फिलहाल क्या कुछ और आपको जानकारी मिल रही है? क्या अपडेट आपके पास? जी, अगर अपडेट की बात करें, देखिए आज सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में जो एसआईटी की टीम थी, 9 सदस्यीय टीम जो है वो अयोध्या आई। फिर उसके बाद में राम मंदिर अयोध्या में जो लोग हैं उनसे, जो ट्रस्टी हैं उनसे पूछताछ की प्रक्रिया जो है फिर से चालू हो गई, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, कहीं पे जो जांच है वो कहीं पे बक्से पकड़े जा रहे हैं, कहीं पे वो नोटों को बंडल लिए हुए वीडियो वायरल हो रही है। देखिए ये हमारे कारण जो दिखाएंगे, ये वही जिला कारागार है जहाँ पे जो राम मंदिर के 8 आरोपी थे वो इसी जिला कारागार में बंद हुए हैं। यहाँ पर जो इनसे कड़े उसमें सुरक्षा में इनसे पूछताछ जो है वो जारी है, लगातार पूछताछ की जा रही है। और देखिए खबरों की बात करें तो अपडेट ये भी है कि जो भी इन्होंने राम मंदिर दान से जो भी पैसे चुराए थे, उस पैसे का जहां पे यूज किया था, जिस प्रॉपर्टी को खरीदा था, उस पे आज विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा हुआ है। लेकिन एक सवाल बड़ा विकास प्राधिकरण के ऊपर भी उठता है कि जब घटना होती है उसके बाद में प्राधिकरण या फिर ऐसे जो विभाग हैं वो क्यों जागते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सवाल के घेरे में आना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आज जिस तरीके से विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा हुआ है मैप को सत्यापन करने के लिए, उनसे बोला गया है कि आप अपना मैप ला करके विकास प्राधिकरण में जमा करिए, फिर उसके बाद में देखेंगे, मैप करा जाएगा, फिर चीजों को देखा जाएगा। अगर सही रहे, मानकों पे रहे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर उस पे देखिए कार्रवाई तो होनी तय है, मगर बुलडोजर का एक्शन जो है, बाबा का बुलडोजर की मांग जो अयोध्यावासी कर रहे हैं वो देखने को मिल जाएगा। राम मंदिर देखिए करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ किया है इन ट्रस्टियों ने, उसको उस पे एक्शन करने के लिए देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक चीज बोला था कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, मगर लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी लगे हुए हैं लगातार इस चीज को लेकर के कि दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि देखिए जिस तरीके से नए नए खुलासे डेली देखने को मिल रहे हैं, कहीं बक्से मिल रहे हैं, कहीं चीजें नई नई मिल रही, कहीं कैश बरामद हो रहे हैं, कहीं ज्वेलरीज बरामद हो रही हैं, तो इस तरीके की चीजें जो है लगातार जब एसआईटी का गठन हुआ तो लोगों के मन में ये था कि जो एसआईटी का टीम का गठन हुआ, क्योंकि देखिए एसआईटी के टीम के जो मेंबर थे उनके ऊपर पहले से ही कुछ आरोप लगे थे, तो कुंभ में कुछ आरोप लगे थे, कुंभ में भगदड़ कराया था जो जिन्होंने एसआईटी की टीम में जो भी बने हुए हैं, तो अयोध्या की भी कैसी साख बचाएंगे, फिर एसआईटी के ऊपर भी बहुत सवालिया निशान उठने लगे। लेकिन सवालिया निशान बंद हो गए जब एसआईटी ने 8 लोगों को धर दबोचा, उसके बाद में उनसे पूछताछ चालू की, कैश बरामद हुआ और चीजें जो है बरामद हुई। आज बार एसोसिएशन के द्वारा अयोध्या राम मंदिर में इनको छोड़ दिया गया था। हम बात करें बड़े नामों की, अगर चंपत राय की बात करें, अन्य मिश्रा की बात करें और गोपाल जी राव की बात करें, तो इन तीनों के नाम से नामजद एफआईआर जो है बार एसोसिएशन ने दिया। क्योंकि देखिए लोगों का कहना था, यहाँ के जो निवासी थे उनके मन में भी ये पीड़ा थी कि जो सारे लोग थे उनका भी ये कहना था कि बड़ी मछलियों को छोड़ के छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। देखिए अभी यहाँ तक कि शक्ति, इस बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ही कुछ लोग अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि टिन्नू यादव के घर के लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर उसे फंसाया गया है सिर्फ ताकि बड़ी मछलियों को बचाया जा सके। ये इशारा किस ओर है? जी देखिए ये तो होना तय ही था, लेकिन पहले लोगों को लगा कि चीजें मैनेज हो जाएंगी, मगर जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बोल करके गए कामाख्या धाम में, जब उनका यहाँ पे उद्घाटन के दौरान आए थे, तो उन्होंने बड़े कड़े लहजे में बोला था कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। तो ट्रस्टियों को अब कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है। देखिए चंपत राय ने जिस तरीके से बोला था कि राम मंदिर में अब हम अयोध्या से तो कलंक लेकर के नहीं जाएंगे, तो उनको भी मन में डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं उनके जो दामन पे दाग लगा, क्योंकि विश्वविख्यात राम जो चंपत राय जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता था, राम जी के नाम से अंगूठा चंपत राय का लगता था, तो उनके आधार कार्ड पे चंपत राय, भगवान श्री राम के आधार कार्ड पे चंपत राय का अंगूठा लगता था, तो उनको भगवान का दर्जा दिया गया था। यहाँ के लोग उनको भगवान मानते थे, मगर जिस तरीके से उन्होंने चोरी की, देखिए कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में वो खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए अगर टिन्नू यादव की बात करें जो उनका ड्राइवर था, तो कोई मालिक ऐसा कैसा हो सकता है कि जो इतनी बड़ी चोरी होती रहे उनके नाक के नीचे चोरी होती। चंपत राय से भी हम एक बात ये पूछना चाहेंगे कि देखिए उनको हर एक मामले के बारे में जानकारी थी,
कि फाउंडेशन कैसे बन रहा है, चीजें क्या बन रही, क्या चीजें नई अयोध्या में आ रही हैं, राम मंदिर को किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या क्या चीजें उसमें हो रही है। इंजीनियर के माइंड से बताते हैं कि वो इंजीनियर माइंड थे, काफी उनका ठीक है शक्ति। जो दिमाग है वो चलता था। चंपत राय पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं कि उनके अंदर में देखिए बिना उनके ठीक है शक्ति, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, क्योंकि अभी भी इस खबर में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ये भी आपको बता दें कि इधर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर अयोध्या विकास प्राधिकरण बुलडोजर एक्शन कर सकता है। प्राधिकरण ने यह कहा है कि घर का नक्शा नहीं है। लवकुश मिश्रा ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने के कुछ ही समय के बाद एक प्लॉट खरीदा और कई लाख रुपए की लागत से घर बनाना शुरू कर दिया। अब यह जानकारी मिश्रा के वित्तीय लेन देन और संपत्ति खरीदने के मामले में चल रही जांच के दौरान सामने आई है और ये संपत्तियां मंदिर में कैश गिनने वाले कर्मचारी के तौर पर उनकी हैसियत के हिसाब से बहुत ज्यादा लग रही है। दस्तावेजों से यह पता चलता है कि ये जमीन मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर तब खरीदी गई थी जब वे लगभग 1 साल पहले राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े थे। अयोध्या लखनऊ हाईवे के पास शहादतगंज बनबीरपुर इलाके में स्थित इस प्लॉट को 8,08,000 रुपए की घोषित कीमत पर खरीदा गया था। जमीन और बन रहे घर की मौजूदा बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। सवाल प्राधिकरण की भूमिका पर भी खड़े हो रहे हैं कि जब कोई मामला सामने आता है तभी क्यों प्राधिकरण नींद से जागता है। प्राधिकरण की टीम में हमारा जो प्रवर्तन अनुभाग है वो जांच करता रहता है। तब जो भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है उनकी जांच चलती रहती है कि मैं पास है कि नहीं पास है ना। तो उसी क्रम में एक नोटिस सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा को दी गई है बनवारीपुर में रहने वाली। जवाब देने के लिए कुछ समय दिया गया? हाँ, जो नियमानुसार समय होता है नोटिस के बाद वो दिया गया। क्या गड़बड़ी पाई गई थी? मैप नहीं पास होता, उनको करते हैं गड़बड़ी मकान में। हम लोग मैप देखते हैं ना। बात करें अगर राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण की, तो राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में जो आरोपी पकड़े गए थे उनके संपत्ति की जांच हुई। संपत्ति की जांच होने के बाद में लवकुश मिश्रा जो है, उनकी पत्नी जो है, उनके नाम पे एक घर निकला। तो घर का प्राधिकरण की अगर बात करें तो कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है। जब कोई बड़ी घटना होती है तब इसकी नींद खुलती है। देखिए, प्राधिकरण पे भी सवाल उठने बहुत जरूरी हैं। और देखिए, जब उनसे प्राधिकरण ने आज एक लवकुश मिश्रा के घर पे नोटिस भी भेजा हुआ है कि उनका जो मैप है उसका जो कागज है, कागजात, उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया जाए। अगर उनके मैप बने हैं कि नहीं बने हैं, उस कागजात को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद में बड़ी कार्रवाई, देखिए प्राधिकरण के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखी जाती है, मगर प्राधिकरण पे भी बड़े सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्राधिकरण क्यों कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है? जब कोई बड़ी घटना होती है तब ये कागजी कार्रवाई क्यों करते हैं, इससे पहले क्यों नहीं जागते हैं? तो देखिए, कहीं ना कहीं इस पे भी एक्शन होना चाहिए। न्यूज इंडिया में शक्ति ठाकुर, अयोध्या। हालांकि लवकुश मिश्रा के परिवार ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। ये भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आपके पति जेल में हैं, क्या मामला है, वो कैसे थे, क्या कुछ कहेंगे इनको लेकर करके? मुझे नहीं पता सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, आपके घर को नोटिस मिला हुआ है? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। कहाँ पे बन रहा है आपका मकान? मेरा मकान बन रहा है शहादतगंज के पास। तो वो उस पे विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है आपके पास, बता रहा? कोई नोटिस नहीं आई हुई है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है आपके? नक्शा पास है, लेकिन इसके बारे में मेरे ससुर जानते हैं, वही बनवा रहे हैं। ससुर? वो लवकुश आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति। वो राम मंदिर में कितने दिनों से काम करते थे? वो 2-3 महीने से काम कर रहे थे, और इसके आगे वो शहादतगंज में काम कर रहे थे। हाँ। दोनों काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये मुझे नहीं पता इसके अलावा कि क्या, कैसे उनके ऊपर आरोप बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। आपको कब पता चला है जब उनके मामले ऐसे आए? क्या कुछ कहेंगे, आपके पति कैसे हैं? मेरे पति, मुझसे कोई उनकी बात ही नहीं होती थी, तो क्या बताएं इसके बारे में। अब तो जेल में है, फिर क्या सरकार से क्या आप चाहती हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके? हम ये चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे घर पे आ जाए बस। बहुत बड़ा कलंक लगा है, क्या उस कलंक को लेकर करके क्या बात करेंगे आप? भगवान से हम यही विनती करते हैं कि मेरे हस्बैंड को कुछ ऐसा ना हो बस। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुप्रिया मिश्रा है। कितने दिन से मंदिर में काम करते थे दादी?
मंदिर के नहीं जानते हैं भैया, वहीं के जानते हैं, हम चली गए तो वही घूमे टहरे दूजे ने। हाँ लड़का को है नहीं भैया, क्या बताइए। बहू कहाँ रहती है आपकी? उनकी पत्नी? उनका पता नहीं, उनका ही। हाँ उनका तो साथ में रहता है। साथ ही रहती है। हाँ। अब कहाँ रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं? अपना घर ही में रहती हैं। अच्छा। भगवान भर के बिटिया छलछिया थे, पापा पापा। भगवान की जौन माया है भैया, क्या कहे। तो शहादतगंज वाला घर कब बन रहा है? अभी बन रहा था? ना ही बन गया है। अच्छा बन गया है। हाँ चिल्ला। तो शहादतगंज वाले घर पे नोटिस मिली है इनको विकास प्राधिकरण का? बातें नोटिस नहीं, किराया पर रहा था। अच्छा किराया पर रहते हैं। हाँ भाई कहाँ बनेगा बनेगा। अच्छा क्या भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं? अब कही था कि भगवान हो गलती का क्षमा करो महाराज भैया, गलती का क्षमा करो भगवान नारायण। हम जहाँ कहते हैं हमारा नाती साहब निर्दोष है, इसको निर्दोष फंसाया जा रहा है। तो बाबा बड़ा कलंक लग गया है इसको कैसे? कलंक साहब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, धर्म कहीं आने जाने के काबिल स्थिति नहीं है। रिश्तेदार या फिर हित में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? बड़ा कलंक लगा है, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है? अब साहब सरकार और मंदिर ये दो ही खत्म कर सकते हैं, जैसे उनकी इच्छा होगी प्रभु की वैसा होगा सर। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी आस्था, भक्ति और विश्वास पर आघात है। मामले को लेकर के जांच जारी है और इसी बीच एक और खुलासे से हड़कंप मच गया। दरअसल अब मंदिर में नियुक्तियों को लेकर के भी बड़ा खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिन्होंने जांच की दिशा ही बदल दी है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या मंदिर में नियुक्तियों के दौरान भी किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं हुई थी या नहीं। अब नौकरी के बदले रिश्वत को लेकर भी एजेंसियां जांच करेंगी। सैनिक सिक्योरिटीज के साथ ही कुछ अन्य एजेंसियां मंदिर में सर्विस दे रही थी। राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी की अगर बात की जाए तो चंदा चढ़ावा चोरी में जो लोग सम्मिलित थे उनको दंड मिला। और आज की अगर बात करें, आज के दिन की बात करें तो एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची है। फिर से जो जांच की प्रक्रिया है वो सामने आ रही है। क्या कुछ वो एसआईटी जो है वो नया खंगालेगी और नया निकालेगी। और अगर बात करें अयोध्या राम मंदिर में, तो अयोध्या राम मंदिर में जो एक सिक्योरिटी लेवल था, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे लगे थे, तो एक सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी का नाम आज ऊपर आ रहा है, जो जिसके द्वारा कई लोगों को भर्ती किया गया। फिर इस तरह की जो घटनाएं थी वो सामने निकल के आई। अतिरिक्त जो था सैनिक सिक्योरिटी जो था जिसका था, उसके द्वारा ये बताया जा रहा है जो लोगों ने चंदा चोरी किया, फिर जो लोगों ने एसबीआई के लोगों ने जिनको लिया था, जिनको वहां पे रखा गया था, तो वो सैनिक सिक्योरिटी के द्वारा रखा गया। तो ऐसे कई जो एजेंसियां थी अयोध्या राम मंदिर में काम कर रहे थे। एक बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि जब वहां पे सीआरपीएफ, आरपीएफ, सारे सेना के फोर्स और कर्मचारी लगे हुए हैं, तो इस सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी। न्यूज इंडिया के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या। चढ़ावा चोरी को लेकर के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले तिलक और सनातन से दूरी बनाकर चलते थे, वही आज मंदिर मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी का गठन हो चुका है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जांच अभी भी जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी। शर्मा जी, राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईलाइट नज़र आ रहा है और जैसा कि अब एसआईटी जांच भी 15 जुलाई तक जो है वो की जा रही है और लगातार इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा इस विषय पर एक लाइन में ही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पे कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, वक्तव्य देते ही उन्होंने एसआईटी का गठन किया, गिरफ्तारी हुई, तमाम प्रकार के लोगों के छानबीन जारी है। उन्होंने एसआईटी का समय भी बढ़ा दिया है। अब लोगों को बजाय व्याकुलता के एसआईटी की रिपोर्ट का और मुख्यमंत्री जी की वक्तव्य पर विश्वास करते हुए कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शर्मा जी, अखिलेश यादव इसका क्रेडिट लेने पर लगे हैं, कह रहे हैं कि मैं संविधान आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, मैंने ही उजागर किया है इस मुद्दे को। बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी कभी आस्थाएं नहीं रही हैं,
वो आज इस चीज़ को दूसरे रूप में एक तरीके से दुष्प्रचार के रूप में, हथियार के रूप में अगर प्रयोग करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो राजनीतिक दलों को धार्मिक आस्थाओं पर राजनीतिक हथियार बनाने से बचना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।